सकती है, लेकिन आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, माँ और बहनें सुरक्षित नहीं है। रोज प्रतिदिन हत्याएं, बलात्कार। जो मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं, हमने 3 बैंक में अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ कमियां दिखाते हैं हमारे कागज में। मुझे अभी बीज गोदाम से धान मिला है, वो धान अर्ली वैरायटी का कहकर लेट वैरायटी कर दिए, किसान उसमें भी बर्बाद हो गए। तमाम न्यूज चैनलों में चला, उसकी मुआवजा मिलेगा। पैसे का डिमांड भी हुआ। अच्छा, घूस की डिमांड? हाँ, बैंक में हुआ, मैं बोल सकता हूँ। अब हम 40-50 हजार ला के 5 लाख रुपया ले। इटवा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी जावेद मुकीम ने हमारे संवाददाता के साथ विशेष बातचीत के दौरान बताया कि इस सरकार में किसान सबसे ज्यादा मजबूर और परेशान है। उसको खाद नहीं मिल पा रही है, बिजली नहीं मिल पा रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, स्वरोजगार के लिए बैंक नौजवानों को लोन नहीं दे रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट में विस्तार से उन्होंने क्या कुछ कहा। सिद्धार्थनगर जनपद में हमारी टीम है। जमीनी हकीकत जानने के लिए किसान हितैषी सरकार, ऐसा दावा है सरकार का कि किसानों की हितैषी है, किसानों के हित में तमाम योजनाएं सरकार चलाती है, किसान सम्मान निधि मिलती है। वास्तव में किसानों को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम जमीनी हकीकत जानने के लिए लोगों से मिल रहे हैं। हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी जावेद मुकीम साहब भी हैं। जी, किसानों के हित में सरकार है ये? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है, किसान निधि लेके परेशान है, उसका क्या नाम है, ब्याज नहीं भर पा रहा है, किसान को समय पे खाद नहीं मिल पा रहा है, बिजली से अपनी सिंचाई नहीं कर पा रहा है। तो किसान तो सबसे ज्यादा मजबूर और परेशान है इस सरकार में। समर्थन मूल्य धान क्रय केंद्र को मिल रहा है कि नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम के लिए सिर्फ कागज में। बिचौलियों के हाथों किसान अपना उपज जो भी पैदावार करता है बिचौलियों के हाथों बेचता है। हमारे साथ और लोग भी हम बात करें। क्या नाम आपका? मैनुद्दीन खां। क्या कहना है, किसान खुशहाल है कि नहीं सरकार? किसान तो खुशहाल इस सरकार से नहीं। अब यही देख लीजिए, अभी बीता जो दिन गया है, यूरिया खाद को लेकर इतना लाठियां खाए बेचारे, इतने खाए हैं जिसकी खेत की सिंचाई हो गई, वो समय से खाद नहीं, बीज तमाम जगहों पे छापा मारा था जिलाधिकारी ने। जी, छापा मारा था, ठीक है, लेकिन आप कहीं एक गोदाम है बेलवा में, यहाँ खाद 3-4 ट्रक आया, लेकिन फिर भी किसानों को भरपूर मात्रा में नहीं मिल पा रही है। और जो नीलगाय से है नुकसान और तमाम समस्याएं, बिजली की समस्या है। और रही बात खाद की, तो खाद तो पिछले धान के सीजन में भी नहीं मिल पाई थी समय से। लोग अपने धान के खेतों में बुआई खाद की नहीं कर पाए थे। और अभी बीज गोदाम से धान मिला है, वो धान अर्ली वैरायटी का कहकर लेट वैरायटी कर दिए, किसान उसमें भी बर्बाद हो गए। तमाम न्यूज चैनलों में चला, उसकी मुआवजा मिलेगा, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, जबकि फसल बर्बाद हो गई है। तो ले दे के कोई वो तो नहीं है। केसीसी है किसानों का, हर इसमें देखा जाए कर्ज माफी का कोई घोषणा नहीं हुआ, ना कोई कभी किया गया। कांग्रेस सरकार ने किया था एक बार। तो समस्या तो बहुत है। और धान खरीदारी की जहाँ तक है, केवल कागज में खुल जाता है, लेकिन कोई भी किसान कह दे, इतने कई किसान बैठे हैं, किसी का भी कांटे पे जाता है, बिचौलियों के हाथे कांटे पे जाता है। ठीक है। अभी जल्दी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान आया था कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बदतर है प्रदेश में। क्या कहना है? कानून व्यवस्था की स्थिति तो बद से बदतर है। योगी जी मन से कहते हैं कि रात में अगर महिला चाहे तो खुले सड़क पे बेफिक्र होकर चल सकती है, लेकिन आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, माँ और बहनें सुरक्षित नहीं है। रोज प्रतिदिन हत्याएं, बलात्कार, 0 FIR की व्यवस्था है सरकार में। उसका जमीन पे भी असर है कि नहीं? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। पुलिस त्वरित नहीं पहुंचती? नहीं, पुलिस मौके पे पहुंच ही नहीं पाती है, घटना हो जाती है उसके बाद में पहुंचती है। मतलब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है इस सरकार। अगर किसानों की हितैषी सरकार है तो हर ब्लॉक मुख्यालय पे कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। और गन्ना मिल, इधर मेन सबसे सस्ती खेती गन्ने की, यहाँ मिल कई बार घोषणाएं हुई, लेकिन मिल का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये सब काम हो जाए तो किसान खुशहाल रहेगा।
अच्छा, गन्ना मिल यहाँ के लोग जी, गन्ना मिल हुआ, कोल्ड स्टोरेज हुए। अब आलू की खेती अगर करे किसान तो कहाँ ले जाए? गन्ने का समर्थन मूल्य तो बढ़ाया हुआ है। बढ़ाया हो, लेकिन यहाँ मिले नहीं है। यहाँ के किसान क्या करे? अगर बोता भी है कि तो मिल नहीं ले पाती है, कोई दूर ले जाना पड़ता दूर ले जाना पड़ता है। किराया बढ़ता है। सबसे बड़ी समस्या। कोल्ड स्टोरेज अगर हो जाए तो किसानों की दशा को सुधरेगी। है। जी, हमारे साथ यहीं के नवयुवक हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दिलीप। दिलीप जी। डिजिटल लाइब्रेरी है ग्राम सभा में आपकी? नहीं, कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किया। कोई जॉब मिला? नहीं, क्या करते हैं? बस घूमते हैं अभी ऐसे। स्किल नौकरी के तलाश में स्किल है। डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है तमाम सरकार, उससे कोई फायदा है आपको? कोई फायदा नहीं। मुद्रा लोन मिलता है प्रधानमंत्री की तरफ से। हाँ आया है, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला, नहीं आज तक। क्यों आपने अप्लाई नहीं किया? प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। अच्छा, क्यों नहीं मिला? क्या बात है? क्या पता नहीं क्या बात है, नहीं मिला। बैंक दे नहीं रहा। कुछ ये बैंक दे नहीं रहा। वो अगर 50,000 का 1 लाख का मांगो तो IT रिटर्न मांगने लगता है। तो कौन बेरोजगार IT रिटर्न भरता है? अच्छा अच्छा। जी, नहीं, सरकार का तो कहना है कि बेरोजगारों को लोन मिलेगा, बिना किसी गारंटी के मिलेगा। लेकिन बैंक दे नहीं रहा। लेकिन बैंक दे नहीं रहा है ना। वो ITR मांगता है। जब वो बेरोजगार है तो ITR कहाँ से फाइल करता है? ITR तो आदमी जब कमाता है तब वो ITR फाइल करता है ना। और बेरोजगार है तो ITR रिटर्न फाइल कैसे करेगा? आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? जैसे सरकार से जो वादे तो बहुत बड़ी बड़ी किए, हाँ। लेकिन आज तक वो वादा मतलब हकीकत में देखने को नहीं मिला। हाँ। ये जो मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं, हमने 3 बैंक में अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ कमियां दिखा के हमारे कागज में मुझे वो कर दिया गया। अच्छा, रिजेक्ट कर हाँ, देते हैं। रिजेक्ट हो जाता है या कुछ ना कुछ। अब हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम उनको पैसा दे के पहले से, सीधी सी बात है। क्या पैसे का डिमांड भी हुआ। अच्छा, घूस की डिमांड? हाँ, बैंक में हुआ, मैं तो बोल सकता हूँ। हाँ। हाँ। अब हम 40-50 हजार ला के 5 लाख रुपया ले। किस ग्राम सभा के रहने वाले आप हैं? कुसमी। कुसमी के? जी। ब्लॉक कौन सा है? खुनियाओं। खुनियाओं ब्लॉक। जी। आप लोन लेने के लिए आपने कोशिश किया, कोशिश किया हमने, लेकिन आपको मिला नहीं? नहीं मिला। किस बैंक में गए थे? बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक खरतरी। पूरा नाम क्या आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी। फुटबॉल खिलाड़ी भी है। नेशनल सर। जी सर। और इसके अलावा क्या करते हैं आप? हम सिर्फ प्लेयर हैं, खेल रहे हैं। अच्छा, जी। जिला स्तर पे खेलते हैं? नहीं, नेशनल स्तर तक खेले हैं सर। अच्छा, नेशनल स्तर तक खेले हैं। कहाँ गए थे खेलने? चेन्नई। चेन्नई गए थे खेलने। जी। आपको लोन नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा। सरकार का दावा है आत्मनिर्भर बनाने का। ऐसे में कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा जब युवा स्वावलंबी नहीं होगा? युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तमाम रोजगार सरकार उपलब्ध कराने का दावा है सरकार का, और जमीनी हकीकत इससे जुदा है। जमीन पे जब लोगों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि लोन नहीं मिला। मृदा लोन मिलता है बिना गारंटी के, उनको नहीं मिला। अब इस पे हम पूछेंगे, हमारे साथ हैं जावेद मुकीम साहब यहाँ जी। आपकी पार्टी की क्या रणनीति होगी? हमारी पार्टी की रणनीति एकदम क्लियर है कि सबसे पहले जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए, किसान की जो भी बेसिक समस्या है उसको पूरा किया जाए, और शिक्षा जो यहाँ पर ठीक तरह से हो नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। सड़क की समस्या है उस पर ध्यान दिया जाए। ये हमारी पार्टी की, हमारी कांग्रेस पार्टी की बेसिक फंडा। जो मूलभूत मुद्दे हैं किसी भी क्षेत्र के, सड़क, शिक्षा और रोजगार, इन मुद्दों को लेकर हमारे साथ, हमारे बीच थे जावेद मुकीम साहब, इटवा विधानसभा से। राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस के लिए मैं